मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मोमेंट, हाँ खुशबू सही है, खुशबू सही है, ना फील है। अच्छी है अच्छी है। इनके लिए अलग से ले आना कढ़ी चावल। यार एरिका के साथ मैं एक्ट कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, वो अपना फोटे है भाई। देखो क्या होता है ना कि आप करण देख लो या आप करण के कैरेक्टर्स देख लो, कटता नहीं है मेरा ना जिंदगी में ना रील में। हम लोग ग्रो कर गए हैं, पर ये जो बैकलैश दे रहे थे ना बाय द वे, वो बड़े हो चुके थे और वो डोडीज नहीं देख रहे थे। सही बोले आप। ये उनको समझना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में हम कहते हैं ना कि यार ये, अरे यार वो तो ओजी था, बट द फैक्ट इज कि आज आप बैठ के अगर टीआरपी नहीं दे रहे हो तो फिर बोलो मत। मेरे को तो भाई आपका सच बताओ ना, थैंक यू फॉर कमिंग का लुक भी गदर लगा। that was रिया कपूर। She's like, I don't want you to look like this। मेरा हेयर कट ना 2 घंटे चला है तो, एंड रिया मैम उनकी वो बाहर आधे घंटे के बाद वो फेस टाइम करके देख रहे हैं, कारण फर्दर फर्दर और काटो और काटो और नीचे और नीचे। मैं कहा लिख कर सारे काट दे भाई, तू रहने दे। करण भाई वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच। फाइनली सर बड़ा मजा आ रहा है। मजे आ रहे हैं। इस कुर्सी पे ऐसे ऐसे दिग्गज बैठे हैं। अरे यार आप भी मैं दिग्गज तो हो। इसी चक्कर में आ गया। आपको चाट खिलाए थे? एल्को की खा सकते हैं क्योंकि मैं रोज खाता हूँ वो। भाई हमने नया खोला है इमली। हाँ कर्ली टेल्स। अरे हाँ ऑफ कोर्स चले चलो लेट्स डन लेट्स गो। बट भाई पहली बार कब आए बम्बई? 15 साल हो गए। कांग्रेट्स यार, थैंक यू दैट्स अ बिग वन। थैंक यू। क्यों आए थे? लीमन ब्रदर्स ने कांड कर दिया था। 2008 की बात है, तो रिसेशन चल रहा था। मेरा आईटी का काम था, एट कॉल सेंटर, एंड एट द सेम टाइम अपना रिटेल का काम था, तो सब कुछ ही वो आना ही था। इवेंचुअली दैट रिसेशन हैड टू हिट। वेले बैठे हुए थे, यू नो, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ मिस्टर इंडिया। एक्चुअली आई वाज 107 kgs। तो लॉन्ग स्टोरी, सारा दिन बैठा रहता था, कंप्यूटर पे काम करता रहता था, यहाँ से जा सकते थे, बट ठीक है कोई बात नहीं। सीधे एक बार मैम फेसबुक पे उन्होंने देखा मेरा फोटोज वगैरह। ओ भाई आपकी फेसबुक से कास्टिंग हुई है? हाँ फेसबुक से कास्टिंग हुई है, वो भी पंजाब बैठ के, जलंधर में आए। हाय सवाल अपन रिसर्च करके आते हैं। अरे तो वहां से आ गया, कुछ करने को था नहीं, बस फिर पहला शो किया, वापस गया सोच के कि अब नहीं आऊंगा। क्विक पॉज। फिर हाँ, 107 थे आप बोले? हाँ 107 हो गया था। कम कैसे किए? सो बेसिकली ये मेरा वो होता था यार, उस टाइम पे यंग थे ना, यंग ब्लड, मतलब इंडिपेंडेंट, ये वो करना है, अचीव करना है। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने रियलाइज किया कि यार ये मतलब कॉल सेंटर तो खड़ा कर लिया मैंने, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू लाइक यू नो प्रॉपर छोटा सा एक कॉल सेंटर विद 42 एम्प्लॉइज आई हैड रीच्ड बाय द टाइम आई वाज आई थिंक 19 और 20। सो और मतलब बड़ा बिजनेस था ना? यार बड़ा अमेजिंग था क्योंकि डायल अप होता था, यू नो दैट करके आता था, यू आर कनेक्टेड। हाँ, अब उससे सडनली VSNL कम्स एंड दे गिव यू ऑप्टिकल फाइबर से SDSL ADSL कनेक्शंस, दीस आर लीज सर्किट्स, एंड सडनली द वर्ल्ड हैज ओपनड अप। You know what I mean? I know, बट आपने MBA भी कर रखा है बोलते हैं US से, ये भी तब की बात है। ये उसके पहले की, दिस इज 2003-4 मैंने MBA ज्वाइन किया था, क्योंकि यू नो मेरी थोड़ी एजुकेटेड फैमिली है। Mom is a medical practitioner. Yes. Sister is a full-fledged doctor. Brother-in-law is doctor. Which of the three sisters is this? The eldest. Second one is full psychologist, मतलब वो मतलब PhD कर रही है। थर्ड वन इज अ डबल MBA, इंडिया में MBA किया, फिर कनाडा में MBA। तो मतलब तो इनसे झूठ नहीं बोल सकते थे आप? नहीं फिर भी वो तो बोल ही सकते हैं। उसका क्या है। देखो भाई, 3 बड़ी बहनें होना मतलब या तो बड़ी रैगिंग हुई है या बड़ा प्यार मिला है। नहीं उल्टा है बहुत ही। आई वाज द मतलब कि आई वाज द यंगेस्ट। यस। एंड तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा, मतलब आई हैव 4 मदर्स टू बी ऑनेस्ट। एंड इन द सेंस कि जब डिसीजन मेकिंग होती थी तो फिर मेरे और पापा की नहीं चलती थी, बिकॉज़ द वुमेन यूज्ड टू टेक ऑल द डिसीजंस। हां, तो फिर आपने इन एसेंस मिस्टर इंडिया की वजह से या बेसिकली एक तरह हम स्वामी एंड क्या लिखा था मैसेज में? मैंने तो यार दैट वाज द टाइम ऑफ नेटवर्किंग, लाइक अभी अब हम लोग उस टाइम पे यू नो वी यूज्ड टू बी लाइक कि मैं ऑस्टियोपैथिक एसोसिएशंस अटेंड करता था यूएस में। इट वाज ऑल अबाउट मीटिंग दीस पीपल। और मेरा एक फ्रेंड था वरुण, ही इज यू नो ही वाज आल्सो इनटू आईटी। उसने तो बड़ी अपनी कंपनी बना के बेच के रिटायर भी हो गया, वो पता नहीं 400-500 करोड़ कमा लिया था उस टाइम पे उसने। एंड सो वी वर ऑल, तो सबने, मेरे फ्रेंड ने बोला कि देखो एकता कपूर ने बोला, यू अंडरस्टैंड दैट शी इज 30 समथिंग यू नो एंटरप्रेन्योर जिसने सीन चेंज कर दिया इंडिया का, टेलीविजन का। फिर वो हम प्योर ट्रेड की बात कर रहे हैं,
तो हम लोग जाते हैं, इन लोगों को देखते हैं, बात करते हैं, हम स्टेज पे होते हैं, हम लोग पीछे कहीं होते हैं, तो तेरे को तो 1-to-1 का मौका मिल रहा है, तो तू जाना, मिलके Just take आना। the meeting. या मैं तो आया था एक छोटा बैग लेके, एंड किधर उधर उतरे थे मतलब, तब तो फिर आप कमा रहे थे, तो you would have taken a flight types. या मैं दिल्ली में ही था, ओह, और 2 वाइन पी के ही बैठा हुआ था मैं, एंड 11:30 की रात की फ्लाइट पकड़ी, और ये 2611 चल रहा था। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट Okay, आई हैव fair. नो, हाँ मतलब वो उन दिनों में सब जा रहे थे और मैं उस टाइम पे आया हूँ, एंड सो आई मीन इट्स जस्ट लाइक यू नो, और मेरी मीटिंग में था रात को 1-1:30 बजे की थी, और मेरी फट ली। मैंने कहा यार ये 1:30 बजे क्यों बुला रहे हैं यार, ये फ्रॉड हो गया मेरे साथ। मैंने चेक तो किए नहीं नंबर्स, मैंने अभी उस टाइम पे फेस टाइम होता नहीं था कुछ भी। मैंने कहा यार ये कैसे, मतलब ये तो गलत हो गया मेरे साथ। बट देन आई एंटर्ड, मैं पहुंचा यशराज का वो था हाँ, मतलब वो लैंडमार्क और यशराज, गूगल मैप कुछ था नहीं उस टाइम पे। टैक्सी वाले को बोला, मैंने देखा, मैंने फिर बालाजी की बिल्डिंग देखी, मैंने अभी भी मेरी फटी हुई है, तो मैं देन आई पीप्ड इनसाइड, there were at least 1,000 people running around everywhere. Then I later found out कि भैया television that time she was making 23 or 27 shows, I don't remember the exact number. And these are daily soaps that are, एक जो एपिसोड है उसकी 3 यूनिट्स लगी हुई है, वो तीनों कंबाइन होकर एक एपिसोड बन रहा है, शाम को एडिट हो रहा है, उसके बाद वो सिंगापुर जा रही है टेप्स, करेक्ट, रात को, और वो वहां से अपलिंक हो रही है, क्योंकि ये स्टार का तब सिंगापुर अप्रूव करता था। करेक्ट, सबका जो अपलिंक होता था ना सैटेलाइट पे, वो इंडिया से नहीं होता था। That's right, सिद्धार्थ रॉय कपूर ने हमें बताया। Yes, तो ये वो जमाने थे ना, लाइक ब्रो यही तो चाहिए लाइफ में, क्योंकि हमारी क्या लाइफ थी यार, मैं 5:30-6 बजे फ्री होके जिम करके VCD की में एक अच्छी मूवी देख के हम लोग सो जाते थे, एंड देन आई वाज लाइक अच्छा, वो फिर आई वेंट, ये रहा देखो हमारा इनसाइड, ओह वाओ, हाँ चले बाकी दही भल्ला कचौरी, चलो पीते सॉरी खाते बात करें। पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद भी बहुत इंटरव्यूज है, वो फिर कभी थोड़ा आगे रोकता हूँ मैं, Anyway. 2 कदम चल लेंगे अपन, क्या बोलते हो? 15 साल से चल ही रहे हैं, थोड़ा और चला ले। ये देखिए, मुंबई में अगर आप अपना स्ट्रगल नहीं प्रिपरेशन कर चुके हैं तो आप ऐसी बात करते हैं, क्यों? मैं भैया स्ट्रगल, अच्छा लोगों को क्या लगता है ना कि पहला शो मिल गया या पहली चीज मिल गई तो स्ट्रगल खत्म। स्ट्रगल शुरू होती है जब आप ऊपर पहुंचते हो, क्योंकि वहां पर पहुंचना आसान है, वहां पर रहने नहीं देता कोई। ठीक है, अलग अलग टाइप की स्ट्रगल्स होती है, हमारी थोड़ी अलग है, कोई चक्कर नहीं। इट्स डिफिकल्ट टू स्टे फेमस, नॉट गेट फेमस। या इट्स डिफिकल्ट टू स्टे रेलेवेंट, या वो स्ट्रगल है। सही बोले। And I've seen a lot of your interviews, in fact, चलो बाद में बात करेंगे। बताओ, नहीं अच्छी बातें बोल देने का भाई ऐसे। मतलब मैं बॉबी, किंग बॉबी या लॉर्ड बॉबी देओल, that was one of my favorite interviews of yours. Thank you. यार वो बंदा कितना सेंसिटिव है यार, वो बंदा अपने बारे में बात कर रहा है, बीवी से बहुत प्यार करता है, ठीक है, सेंसिटिव है, कोई उसको डीजे बोल रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, उनकी स्ट्रगल, एंड आई एम लाइक यार भाई बॉबी देओल को भी स्ट्रगल करनी पड़ी है, you know what I mean? So हम किस टाइप की मूली? हाँ मतलब after the tsunami of hits, he still had a lull period of 4 years, 5 years, and I was like यार बंदा है, चलो खाए पिए भाई। क्या बात है, थैंक यू मेरे भाई फॉर द काइंड वर्ड्स। बट इन एसेंस आप आए और मीटिंग प्रारंभ हुई। मीटिंग प्रारंभ हुई और वहां पर मेरा एक्चुअली करियर प्रारंभ हुआ। क्या बोली? वो देखते ही ओके कर दी थी क्या? नहीं, देखते शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी एंड देन शी केप्ट टॉकिंग एंड देन आफ्टर अ व्हाइल शी वाज लाइक कि तुझे इंग्लिश समझ में आ रही है ना? मैं कहा हाँ आ रही है, इट्स जस्ट दैट आई एम एनामर्ड बाय प्रोसेस। या बिकॉज़ आपको लगता है कि यार ये तो डेली शोज बनाती होंगी या एक पर्टिकुलर आपके दिमाग में होता है ना ये ऐसी होंगी, क्योंकि आपने थोड़े बहुत इंटरव्यूज देखे हैं, सोशल मीडिया नहीं था, आपने व्हाटएवर, तो हाँ, और एकदम कम करती हैं इंटरव्यूज, बहुत कम करती हैं। एंड देन व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग आई वाज लाइक वाओ, इससे बोलते हैं कि यू नो, एंड देन आई अंडरस्टूड व्हाई शी इज द यू नो द बैरनेस ऑफ so much passion and so much knowledge, you know, and completely different than what I had expected. बस मैं अंदर गया, बाहर निकला, उसके बाद काम की बात कुछ नहीं। बालाजी के साथ मेरे पैसे की बात होती नहीं है। अच्छा जी। सीधा सेट पे भेज देते हैं। मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि एक बार मैं आया था, मैं पंजाब वापस जा चुका था, बॉम्बे आया, यू नो जस्ट कम फॉर अ डे और टू। मैं उस टाइम पे यहाँ पे वो क्या होता था, ब्लू समथिंग की आउट ऑफ द ब्लू, हाँ आउट ऑफ द ब्लू फॉन्डी होता था ना वहाँ पे, वो खा रहा हूँ, वाइन पी रहा हूँ, मेरे को फोन आता है एकदम मैम का, क्योंकि ब्लैकबेरी का जमाना होता था, स्टेटस अपलोड किया हुआ है आई एम इन बॉम्बे, कट टू साकीनाका, नहीं वो साकीनाका के अंदर, साकीनाका तो मेरी जिंदगी नहीं, ऑफिस तो यहाँ है अंधेरी में, फन रिपब्लिक और यशराज के सामने, बट सेट्स वहाँ होते थे। तो आरे कॉलोनी में सेट, आजा आजा आजा, मिलने मैं हाँ आ रहा हूँ, पहुंचा, सीधा कमरे में, हेलो, सीधा कमरे में घुसा दिया, मेकअप करा दिया, जो शो चल रहा था उसके हीरोज को रिप्लेस कर दिया, मैं रात को शूट कर रहा हूँ, मेरे साथ ये तक हुआ, रातों रात प्रोमो शूट हुआ, अगले दिन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे
प्रोमो जा चुका है, अब मुझे पता भी नहीं क्या चल रहा है। मैं कहा मैं तो 2 दिन के लिए आया था, आई हैव सेंड समबडी बैक टू पंजाब, भाई जाओ मेरा बेसिक सामान लेके आओ वापस। सो ये बालाजी, दैट्स बालाजी। होल्ड ऑन, पानीपुरी की दूसरी चाट, प्याज कचौड़ी, दोनों कड़ी चावल, सब कड़ी चावल, कड़ी चावल सब है भाई, बेहतरीन है। कड़ी चावल बोल के रख देता हूँ, ठीक हाँ है? ठीक है, पानीपुरी भी दे दो और चाट भी दे दो। हाँ अंदर बोल दो। और पानीपुरी भी वैरायटी है, पुचका है और पुचका। दिल्ली वाले गोलगप्पे हैं, मुंबई वाली पानीपुरी भी है। मेरे को तीनों चाहिए, एक एक ही कर देना। कंपटीशन किया करते हैं आप लोग गोलगप्पों का? लाइफ में इतनी चीजें कंप्लीट करने के लिए। आई थिंक ये हम लोग के हैदराबाद का आइटम है, हम लोग बड़ा करते थे। भाई सर का हो गया, वो चक करते हैं ना वो वाला। मेरे को दे दो एक और डन है अपन। तुम लोग खाओगे? हाँ मेरे को एक पुचका और 2 गार्लिक के बिना। ये इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग ही खुराफाती किया है। नहीं एक्चुअली यू आर अराउंड कम, मज़ेदार था यार, मज़ा आया। थैंक यू मेरे भाई। तो उसके बाद सैलाब आया क्या, कितनी मोहब्बतें आया वो फटा। आप लोग अगर फैन हो तो कमेंट में बताना फेवरेट सीन वगैरह। बट आई एम श्योर देयर आर फैंस बिकॉज सीजन 2 भी आया था या और आपकी रिलेशनशिप भी बड़ी वकर हुई थी तब। करेक्ट। तो जस्ट टेक मी थ्रू दिस, सैलाब आया क्या, हाउ वर यू टेकिंग द फेम, बिकॉज दैट मस्ट हैव बीन न्यू। We didn't even realize we were famous because टेलीविज़न की जो दुनिया होती है ना वो सेट पे ही शुरू होती है, सेट पे ही ख़त्म होती है, क्योंकि आप रोज़ टेलीकास्ट दे रहे हो। तो 5-6 महीने के बाद जब मौका मिला, एक्चुअली छुट्टी मिली, आई थिंक माई फर्स्ट हॉलीडे इन माई फर्स्ट सीजन वाज आफ्टर 180 days। वाओ, करेक्ट, बिकॉज यू नो कंटिन्यूअस फक मैन। बैठ जाए अंदर तो फिर लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे उस वाली टेबल में। पीपल क्या बैठते ऐसे भी हो सकता है। यस सही है। तो 180 डेज आप लोग 2-3 शिफ्ट वाला काम? मतलब नॉट द फिल्म वाला 3 शिफ्ट की सुबह शिफ्ट। हमारी शिफ्ट शुरू होती थी फॉर एग्जांपल 9 बजे, वो शिफ्ट रात को 9 बजे खत्म होती थी। 7 बजे की ऑलरेडी शिफ्ट लगी हुई है जो हमारी वेट करते थे, स्पेशली फॉर द लीड्स। वो 7 बजे वाली खत्म होती थी सुबह 7 बजे, और फिर 9 बजे वाली रेडी होती थी 2-3 घंटे। कब रहे थे वैनिटी में? जहाँ जब मौका मिल गया, एक यू नो लाइटिंग चेंज हो रही है या ये एक थोड़ा सा ब्रेक है आपके पास। ये आई थिंक चखने खातर लाया गया भाई, दही वल्ला चाट। एक चम्मच और ले आओ और एक दोनों और ले आओ। सो या द फर्स्ट फ्यू इयर्स एंड दोज वर द डेज जब इतना इशू नहीं होता था यूनियन का, तो करते थे। अब 12 घंटे का है थैंकफुली ऑन टेलीविजन। बट और आप क्या सैलरी वाले हो गए थे या पर डे वाले थे? नहीं, हम पर डे वाले थे। दैट वाज द पीरियड जब कहानी क्योंकि वगैरह खत्म हुए थे। दिस वाज एनडीटीवी वाज अ न्यू वेंचर ऑफ बालाजी ना। करेक्ट, एंड पैसे की कोई किल्लत नहीं। इतना पैसा हमने टेलीविजन में उन दिनों में जो देखा है ना, दैट्स नेक्स्ट लेवल बिकॉज यू नो व्हाट इट वाज। क्योंकि कहानी और ये सब यू नो क्या शोज थे और ये कैसे इंडिया को जोड़ते थे। मिहिर when died, I'm telling you, people क्या cried. हुआ था? Yeah, लो भाई, that was the age, please. thank you. But those were good times. फूड रिव्यू करते रहने का ऐसा। तो भाई फिर पैरेलली घर वर का क्या सीन चल रहा था? कहाँ रह रहे थे आप जब आए? कहाँ मूव किए? So when I came Bombay, I told my the person who was in touch with me throughout, वो एक्चुअली एकता की कज़न थी। उन्हें कभी बताया नहीं मेरे को, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़। और तो मैंने उसको बोल देना का, सुन मेरा घर बार है नहीं कुछ यहाँ पर, जो भी मतलब हमारे पापा के पुराने फ्रेंड्स कोई टाउन में है, कॉर्पोरेट में है, कोई यहाँ खार वार में, और हम लोग आ रहे हैं। तो शी इज़ लाइक डोंट वरी, एकता मैम हैज़ एक्चुअली गिवन मी हर गेस्ट हाउस इन ओशिवारा टू स्टे। या और स्टे क्या मतलब, सिर्फ 2 बैग्स ही रखे थे, घर तो आते नहीं थे, वहीं तो सेट पे ही रहते थे हम लोग। आई थिंक 6-7 दिन के बाद आते थे। आई यूज्ड टू जस्ट रिफ्रेश माय बैग, आई यूज्ड टू लिटरली स्लीप देयर, जो 2-4 घंटे होते थे वहीं ना आते थे, वहीं होते थे, बिकॉज वी वर वेरी वेल टेकन केयर। बट मज़े भी आ रहे थे, क्योंकि वही दुनिया बन जाती है ना आपकी, वो आपकी दुनिया बन जाती है, यहीं से शुरू होना है, यहीं ख़त्म होना है। एंड यू नो फर्स्ट शोज, यू किड्स,
you get attached to the show, you get attached to the process. और आप सीख रहे हो कुछ नया और आता नहीं है, गालियाँ पड़ रही हैं डायरेक्टर्स एंड अरे स्पॉट वाले हमारी फैमिली थी ना उस टाइम पे, बिकॉज दे वर टेकिंग केयर ऑफ आवर फूड, दे वर टेकिंग केयर ऑफ आवर चाय, दे वर टेकिंग केयर कि भाई आपको मिला रेस्ट मिला। मेकअप वाली पब्लिक कितने क्लोज हो जाते हो आप? बहुत बहुत, उनकी शादियों पे जाते हैं हम, उनकी नहीं, उनकी तो हो गई, उनके बच्चों की शादियों पे हम जाते हैं। वी आर पार्ट ऑफ दैट यू नो यूनिट। इट्स यू कांट इवन कॉल इट अ यूनिट, उसके बाद लाखों यूनिट्स आई, लाखों यूनिट्स गई। ये चाहिए था। ओह थैंक यू। ये है आपका भी प्रेम है क्या कड़ी चावल? हाँ जी भाई कोई भी नॉर्थ इंडियन जो देख रहे हैं, कड़ी चावल वर्सेस राजमा चावल पे नीचे कमेंट में लड़ाई कर सकते हो आप लोग। हाँ, और मैं बताऊंगा अगर आप बॉम्बे में, क्योंकि मैंने बॉम्बे में बहुत सारी जगहें ढूंढ रखी हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत ऑथेंटिक मिल जाता है। मैं अभी इसका वर्डिक्ट आपको बताता हूँ कि यस ये है कि नहीं है। यस गो फॉर इट। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। खुशबू सही है, खुशबू सही है ना, फील है ना? सही है, ठीक है, वो हरी चटनी भी लेना थोड़ी सी। अच्छी है, अच्छी है। इनके लिए अलग से ले आना कढ़ी चावल। पकौड़ा भी सही है, थोड़े सॉफ्ट है, थोड़े हाँ। हाई फाई है। अपने को चाहिए वो तल के डाले हुए। वो जो मम्मी एक्स्ट्रा नहीं बनाती, हाँ भाई। बनते बनते खा जाने सबने। हाँ वो गाजर का हलवा बन रहा होता है जब, हमें एंट्री बैन होती थी उस टाइम पे किचन। सही बात है। मूली के पराठे के दौरान मूली आज ही मैं मॉम से बात कर रहा था हाँ तो इस टाइम पे सुबह, तो वो गोभी के पराठे की याद आ गई। तो मेरी एक वो होती थी, मम्मी गोभी के पराठे बनाने, पराठा नहीं दिखना चाहिए, गोभी गोभी दिखनी चाहिए, फटा हो जैसा मर्जी होगा, भाई तोड़ के खाना, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरा जो गोभी का पराठा बनता था अलग से, उसमें आटा दिखता नहीं था, वाह यार, हर जगह फटा हुआ है, गोभी निकल रही है। माय मदर यूज्ड टू हेट इट। इट्स नॉट प्लीजिंग टू लुक एट। या मम्मी का हाथ का नहीं लग रहा है ये, या बट मैंने ऐसे उठाती थी, ऐसे रखती थी मेरे प्लेट में। नाउ शी आपकी मिसेस मदर को भी शाउट आउट है फॉर हर टैलेंट। माय मदर तो मतलब बीइंग अ साउथ इंडियन, Yeah. शी इज एक्चुअली मूव टू, बस कीजिए बस थैंक यू। ये भी हमारा एक्साइटिंग आइटम है भाई, सिंगाड़े वाला है ना। हाँ भाई ये कड़क आइटम है, ये कोई अलग है। तो एमटी वाली पब्लिक से कब मुलाकात हुई? MTV, so that was another case। 2-3 डेली सोप्स कर लिए थे, बस हो गई थी, वापस जा चुका था। 3 पंजाबी फिल्में कर ली जाके। मैं डैड वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है तो पंजाबी फिल्में कर, एटलीस्ट पंजाब में तो रहेगा। अरे पॉज, पंजाबी पिक्चरों का क्वेश्चन पूछना मांगते हैं भाई। पंजाबी पिक्चर इन द मिडल ऑफ टीवी अगर आया तो तब दिमाग में क्या चल रहा था और कैसे हुआ ये पंजाबी? चलो चलो, अच्छा सब चलो चलो है क्या? मेरे जलंधर में ही अंकल थे, डैड के फ्रेंड थे, तो उन्होंने वो स्टॉक मार्केट का काम करते थे, तो पैसा वैसा काफ़ी कमा लिया था, बता रहा तो वो बना रहे थे उस टाइम पे, 2-3 फिल्में बना रहे थे, अच्छी फिल्में बना रहे थे। दैट वाज द रिसरेक्शन ऑफ पंजाबी फिल्म्स विद जिम्मी पाजी कमिंग इनटू द पिक्चर। ही मेड अ फिल्म, रणविजय वाज इन देयर। सो उसके पहले थोड़ी ऐसे मिस हो गई थी पंजाबी फिल्में, बिकॉज 80s 90s तक पंजाबी फिल्में बड़ी क्रेजी होती थी। हाँ, यू नो दैट वाज वो कुलभूषण कुरबंदा, हेमा मालिनी जी, एक चादर मैली सी, दैट वाज ऑल पंजाब। वो कैरियन जट्टा 1। नहीं, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। उससे पहले की बात सिनेमा है। वाले के टाइम पे देखो, सारे लिरिसिस्ट पंजाबी, सारी आपके राइटर पंजाबी। वो एक एरिया है जिसने बहुत कुछ झेला है। दे अंडरस्टैंड, यू नो, दे हैव हैड दैट इन्फ्लक्स, you know, the first line of defense. So their culture and that sort of thinking, वो खादा पीदा लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा. So whatever you eat and drink is yours, बाकी तो अहमद शाह ले जाएगा. So the point is कि you see the music is upbeat, the language is faster. You can take a Punjabi because they've been uprooted a lot of times. तो वो culture बड़ा, वहाँ पे सूफिज्म का भी टच आ गया हमारे पास. रेजिलियंस है बहुत, रेजिलियंस है। और एक यार पता नहीं कितना जीना है, तो खाओ पियो, तो खाना रिच हो गया, शादियाँ रिच हो गई, ठीक है, सेविंग का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, ठीक और है। पिक्चरों में वो सब आ गया। सो दैट कल्चर, भंगड़ा, ऑल ऑफ दिस यू सी, इट्स ऑल अबाउट लिविंग इट अप। व्हाई? बिकॉज वी डिडंट नो कब तक जीना है। सही बात है। एंड तो अपना यू नो अहमद शाह तो वो हो गए, एंड देन यू नो आपने फरीदकोट वहाँ पर है, दैट इन्फ्लक्स ऑफ सूफीज्म मीटिंग पंजाबी का यू नो कल्चर एंड लिटरेचर,
the youngest साहित्य पुरस्कार winner is also from Punjabi, I think. क्या बात? हाँ, शिव कुमार बटवालवी. तो it's a land of poets, it's a land of culture. तो वो amalgamation है. और वो आपकी पिक्चरों में आपको होता हुआ दिख रहा था? नहीं. फन था? हाँ, fun था. Because you have to adhere to the market. और क्या क्या खाना है बोल दो, बाकी नहीं मैं करी चावल. मजा आया कि नहीं, पहले बताते? बहुत मजा आया. मजा आया ना? गाइस मुझे पता नहीं पानी की बोतल ले ले. ये जगह यहाँ पर है, पेरी रोड इमली. क्रॉस पे. वेरी नाइस. दिमाग खुल गया, है ना? मजा आ गया. बट इमली भाई मजे आ गए. इमली वाज फैबुलस. Thank you so दिमाग much. और जहन पूरा खुल गए हैं. तो मजा आ रहा अभी बताओ कि गुमराह भाई, Yeah. गुमराह बड़ा हिट हुआ. है. सो गुमराह का हिट होने के पीछे एक रीज़न था. वो रीज़न ये था कि हमने जब गुमराह बनाया था, हमने किसी मोटिव के लिए नहीं बनाया था. वी वर नॉट लुकिंग टू सेट अप अ प्रोडक्शन हाउस. वी वर नॉट लुकिंग कि यार ये शो इतना हिट हो जाएगा तो हमारी लाइफ बन जाएगी. वी वर नॉट थिंकिंग कि बहुत पैसा कमाएंगे. वी वर जस्ट सिटिंग अराउंड एंड थिंकिंग कि यार व्हाट डू वी डू. और ये वाला नहीं था आपका कि आप इतने बड़े स्टार हो कि मतलब आपने टीवी पे किल किया हुआ है आप. हाँ, तो मुझे बोलते थे कि भाई तू क्राइम शो तो 40 के बाद करना ना, अभी क्यों कर रहा है. सो वी हैड दैट कन्विक्शन. यार हम लोग सब पक गए थे यार डेली सोप कर करके. वी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, यू नो. एंड इट वाज जस्ट, हमने पायलट ऐसे ही शूट किया था, पता है. 2 छोटा कैमरा लाके हमने शूट किया एंड वी सेंट इट टू चैनल वी. And they were like, bro, this has potential. Yeah. And then they gave us the budget and we started shooting. And overnight, from 30 GRP, I think we went to 120 GRP. Uday Shankar sir picked up the show and put it after Satyameva Jayate with Hindi subtitles because English में बोलता था मैं. And that show has been a part of so many people's, you know, childhood. Correct. कि यार बड़ा कुछ सिखाया. And जब हमें एक आधी बारी ऐसा कोई मैसेज आ जाता था ना कि यार आपकी वजह से हमारी जिंदगी बच गई, तो फिर आप मुझे बताओ, जब आपने सोचा नहीं था. हाँ. ये हम जाते हैं ना कि यार एक काम करते हैं, इस हीरो को लेते हैं, इस हीरोइन को लेते हैं, ये डायरेक्टर, ये और 50 करोड़ लगाते हैं, ये भैया 400 करोड़ कमाएगी. दैट इंटेंशन वी नेवर हैड. वी डिडंट इवन नो व्हाट वी वर डूइंग विद दैट शो, यू नो. एंड इट जस्ट बिकेम समथिंग सो मैसिव. किताबें छपी हैं उसके लिए यार, वो करिकुलम में घुसने वाला था. एंड देन ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली चैनल भी ओनली वेंट अवे. पर जीएमसी, लुक एट दैट. क्या बात है, कौन है भाई? वेरी नाइस. बैंड्रा में ब्लू कलर की जीएमसी जो चला रहे हैं वो वीडियो में लिख दे. Yes. नीचे कमेंट में आप ही थे. हाँ जी. अरे मैंने तो उस दिन वो भी देखी यार, saw this raptor. Raptor, yeah, that's that one raptor. Yeah. In the south somewhere. ये look at that Wrangler. ये सूरज की है. अच्छा, ये आपको पता है? Yeah. ये Wrangler वाले सारे पता होता है कौन किसकी है. हाँ बेटा. No, this is not Suraj. No, this is not. This is somebody else. Yeah, somebody else. सूरज की तो बहुत ही different. आगे से पता चल जाता है सूरज की. He has this custom bumper. वाह यार. चलो तो in essence वो बड़ा हो गया, फिर MTV के दिन आए नहीं? Yes, so there were some problems that happened at that time, you know, where we were not happy with the. So you know क्या होता है ना कि आप कुछ अच्छा बनाओ, and then somebody comes and tries to make it something that we, जो शो का DNA था ही नहीं. It was never supposed to be a big show. It was never supposed to be a glossy show. भैया हम बिना लाइटिंग के, बिना ट्रॉली के हम शूट करते थे हाथ में कैमरा लेके, ठीक है. और हम ऐसे ही शूट करते थे, हम इसको छोटा ही शूट करते थे. अब मुझे नहीं चाहिए बड़े एक्टर्स, मुझे नहीं चाहिए हैवी लाइटिंग, मुझे नहीं चाहिए सेट्स. हम यहीं कहीं भी, क्या ये बेस्ट लोकेशन होती थी हमारे लिए. हाँ, वो ऑथेंटिक है. सीन, that was the DNA of the show. Now because the show has become hit, now somebody has come in and become the, you know, ऊपर वाला this thing of creative it, producer. and वो सब करके नहीं, मतलब I'm not gonna say creative producer या जो भी, but somebody who's come and taken over the show. Now we will make this, but this was never the show. ये बड़ा होता है. देखिए आप लोगों को सबको बता देता हूँ मैं. हाँ, तो and हम तब छोटे थे, you know, और इतनी हमारी औकात नहीं थी कि बोल सके कि यार let's stay true to the show. And then धीरे धीरे diversify हुआ, and then MTV came. I remember Debbie. She's the one who's, you know, rolled Roadies and Splitsvilla. किस दिन अपना लोअर पैरेलल ऑफिस. हाँ, मतलब वो शी इज द करता धरता ऑफ दैट शो. वो वही है, वो उसका डीएनए और वो दोनों शोज का डीएनए सब मैच हो गया है. सो आई मेट हर एंड शी इज लाइक, हाउ अबाउट यू कम टू MTV. उसका एक्सेंट है प्रॉपर. शी इज वेरी कूल दैट वे. एंड बिल्कुल ऐसे ना, उसका एक मोनोटोन में बात करती है, और वो बहुत ही, सो मैं पंजाबी, मैं कहा यार ये तो डरा रही है मेरे को. शी इज लाइक, वी वुड बी ग्लैड टू हैव यू.
एंड मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं यार, कोई चक्कर नहीं. तो वहाँ से then MTV started and then I think that's when the entire concept of roadies changed. Raghu Bhai, Rajiv Bhai took a break. Isha Deol came in, I came in, Run Bhai, अपना that time that Vijinder Singh. जी. We changed the format. But उसमें backlash बड़ा हुआ था भाई. यार उसमें backlash loved that other format also. But you have to understand कि आधे लोग तो ये देखने आए कि ये क्या उखाड़ लेंगे. हाँ. ठीक है, और उन्होंने हमारा शो हिट कर दिया. And they saw because that was I think one of the biggest seasons, you know, of that show. Yeah. But you have to understand that see हम लोग ग्रो कर गए हैं, और ये जो बैकलैश दे रहे थे ना बाय द वे, वो बड़े हो चुके थे और वो रोडीज नहीं देख रहे थे. सही बोले आप. ये उनको समझना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में हम कहते हैं ना यार ये अरे यार वो तो ओजी था, बट द फैक्ट इज कि आज आप बैठ के अगर टीआरपी नहीं दे रहे हो तो फिर बोलो मत, क्योंकि जो हमें टीआरपी दे रहे थे, जिन्होंने उस शो को सबसे बड़ा सीजन बना दिया, उनको अच्छा लगा शो. गेट इट. और होता है, यू नो, इट हैपेंस कि आप एक नॉस्टैल्जिया होता है, यू नो व्हाट आई मीन, कि तो नॉस्टैल्जिया में आपको नहीं अच्छा लगता, बट आपको अगर मैं उनको सवाल पूछूं कि सर आपने लास्ट सीजन कौन सा देखा था रोडी, ओ भैया 2006 बानी वाला बेस्ट सीगा. हाँ जी, आप आज नहीं देख रहे हो तो आप रहने दो. मतलब रहने दो क्या, अच्छी बात है, बट सही बात है. जहाँ देखो, इट्स एट द एंड ऑफ द डे. आई लाइक व्हाट एकता मैम हैड सेड वन डे. वी वर डूइंग अ इंटरव्यू एंड समबडी सेड you know, why do you make such shows? तो एकता मैम, being एकता मैम, she's like, you stop watching these shows, I'll stop making these shows. Yeah. And मेरे को समझ में आया कि भैया, तो फिर हमको then we knew कि यार survive भी करना है, इतनी पागलपंती नहीं चाहिए. नहीं, ऑडियंस है तो हम हैं भाई. Exactly. मतलब आप, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जब आपके फोकस क्लियर हो जाएगा ना कि यार stay true to your audience, ठीक है, तो आप हिल नहीं सकते हो. ये कौन सी गली है भाई? ये वो गलियां जो छोड़ा है हम. हाँ, क्लियरली नॉट. तो आप रहे कहाँ पर हो मुंबई में, बताओ. So when I came, I was in Oshiwara, then I rented a house in Malad. कहाँ पर? रुस्तम जी ओजोन. ओहो, इनऑर्बिट के बाजू में. इनऑर्बिट के उस तरफ. एक तो वो 3 बिल्डिंग्स हैं, दैट इज इलांजा आई थिंक. यस. और जो उसके पहले वो 5 बिल्डिंग्स वाला था, दैट वाज ओजोन. तो मैं वहाँ पे रेंट पे था. फिर मैं आ गया वर्सोवा. यार तो आप अकेले रहते थे या रूममेट्स? नहीं, when I took this house, जो मैंने रेंट पे लिया था ना, मैं अलोन. ओके. क्योंकि सामने ही था अपना संक्रमण आक्रमण, यस, आर्य कॉलोनी के सेट्स, और वहीं से क्लिक निक्सन भी पहुंच सकते थे आप, साकिना का. करेक्ट. तो इजी था. जिम में आसपास थे, मॉल था, हाइपर सिटी था उस टाइम पे. परफेक्ट लाइफ थी. छोटा सा घर था. घर आते ही कहाँ थे यार, मतलब हम तो बाहर ही होते थे, ट्रैवल करते होते थे. तो मलाड की खाने की जगह कोई? मलाड में तो हम अपनी गली है ना फिर. हाँ, वो 5D बोलते हैं ना उसको. यस सर. तो वो तो बेस्ट है ना, मतलब सब कुछ है वहाँ पर. जैंगो भाई. अरे हाँ, वहाँ पे पिज्जाज हैं, वहाँ पे दारू है. यस सर. ठीक है, वहाँ पे आपको जो चाहिए वहाँ पर है. एवरीथिंग. हनुमान मंदिर वहीं पे बेस्ट. मस्त एरिया है वो. It was a good area because आपको रात को इडलियाँ भी मिलती हैं वहाँ पे. टोयोटा शोरूम इडली वाले भाई लोग. Yes. तो भाई फिर MTV की आगे की जिंदगी बताओ, क्योंकि आपका एक लव वाला शो भी बड़ा पॉपुलर हुआ था. So Roadies happened. Yes. Then Love School happened. Love School. 4 years of it. No, 3 seasons of that. 3 seasons of it. First season somebody else had done. अपनी तन्ना ने किया था. Okay. And second season, third season and fourth season I think वो हम लोगों ने किया था. हाँ. And so वो भी again हुआ. So I used to do 2 shows with MTV at that time, and then is when Anis bhai called me for Mubarka. वाह. And उनको एक पर्टिकुलर रिच NRI पंजाबी बॉय चाहिए था, बड्डा तगड़ा, पग में कैंड लगे बंदा. So मैंने ऑडिशन करके चला गया मैं जयपुर में शूट करने. और वो पीछे, अच्छा जयपुर में जहाँ पे हम थे वहाँ नेटवर्क था नहीं, तो वो 1 महीने से ढूंढ रहे थे. एंड ही इज एक्चुअली, अनीस भाई खुद बोलते हैं कि उन्होंने मेरा जो ऑडिशन था ना, जो मुकेश छाबड़ा के थ्रू मैंने भिजवाया था. हाय मुकेश भाई. वो आपका शो मेरे को कल मैंने देखा आपका. यस, द बॉम्बे ड्रीम इज ऑन, जाके देख लीजिएगा. 57K व्यूज हो चुके थे. वेरी नाइस फॉर द फर्स्ट फ्यू आवर्स. वेरी गुड. आई लव इट. सो ही सेंट दैट ऑडिशन टू पीपल कि यार ये चीज चाहिए. एंड आई थिंक आई हैड गॉन टू, कुछ ब्रेक थी तो मैं जयपुर सिटी गया था. वी वर शूटिंग इन सम पैलेस. तो सिटी गया तो मेरे को मैसेजेस आए मुकेश भाई के, किधर है. मैं कहा हाँ जी क्या हुआ. कहते हैं अनीस भाई ढूंढ रहे हैं. मैं कहा मैं कल आ रहा हूँ. आई केम. अनीस भाई ने बोला
कि ऐसे आप ऐसे ही ये हो। है, हाँ तो अब तू देख ले। अच्छा फनी बात ये है कि बल्ली बाजी उधर थे तब। बल्ली बाजी आपके डायरेक्टर जो तेरा क्या हो गए, नहीं तेरा क्या होगा लवली के, सॉरी और आपका जो कैट आया था नेटफ्लिक्स पे, उनके डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बल्ली बाजी वहां पे थे। ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज स्पीकिंग इन पंजाबी। तो मैं कहा पाजी तुसी, मैं करण मैं लिखी है फिल्म। मैं कहा अच्छा, मैं को डायरेक्ट भी कर रहे हैं ते बड़ी प्यारी लहजे वाली पंजाबी। मैं कहा पाजी की करा मैं कर लवां, क्योंकि जे मैं ये करदा ना ते मेरा रूडी छोड़ जाना है। ते ही इज लाइक हाउ कैन यू। अच्छा दूसरी बात, अनीस भाई रूडीज के फैन। हाँ तो अभी ये सब चल रहा था, तो कहने करण देख ला मैनू तो बड़ा वधिया लगा है, कर ले, तेरे एक एक्सपोजर बन जाएगा, तू कर ले, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि अपनी भाभी रन की जो वाइफ है, शी वाज प्रेग्नेंट। यस, तो वो उनकी डिलीवरी हुई। अब हमारा रूडीज का स्केड्यूल लग गया। तो रन कहता है, विच इज वेरी फेयर, कि भाई मेरा कल बच्चा हुआ, मैं परसों थोड़ी आ जाऊंगा शूट, गिव मी सम टाइम, एंड ही वाज इन लंदन दैट टाइम। करेक्ट। अब यहाँ पर मैं गाना ऑलरेडी शूट कर चुका था, अनिल सर और आथिया, इलियाना और अपना अर्जुन कपूर वगैरह के सबके साथ 2 गाने हम लोग एक्चुअली इंडिया में शूट कर चुके थे। वो 15 दिन का हम लोगों ने, मैंने अनीस भाई को बोला था, अनीस भाई मैं रोडीज करके आ जाऊँ। ही हाँ तू करके आ जा, कोई चक्कर नहीं, तू 3rd को आ जा मेरे पास। हमारा रोडीज यूजुअली फरवरी में होता था, तो मार्च 3rd की उन्होंने मेरी डेट लगा दी। और यहाँ पर ये रोडीज जो है, दैट वेरी सीजन गॉट डिलेड बाय 15 डेज अंडरस्टैंडेबली। तो फिर तब भी अनीस भाई ने बोला कि तू कर ले करण, रोडीज बहुत अच्छा, तू कर ले। बट देन आई वाज लाइक कि यार चल ठीक है यार, कोई चक्कर नहीं, एक सीजन ही तो है। एंड आई स्पोक टू डेबी एंड आई स्पोक टू, दे वर वेरी सपोर्टिव। दे लाइक कि डोंट वरी, विल फिगर समथिंग आउट एंड यू गो, यू गो लिव योर ड्रीम। तो फिर वहाँ पे रत्ना पाठक मैम, अपने अनिल सर, राहुल देव सर, पवन मल्होत्रा सर, एंड देन पवन मल्होत्रा सर के साथ फिर हमने तेरा क्या होगा लवली भी की। इस बार बल्ली बाजी was directing and Sony was producing. Wow, so this is how we met. हाँ जी। Thank you for coming. अपना पंगा क्या है ना कि thank you for coming. क्या मजेदार पिक्चर थी यार। So it's pretty simple यार, it's out there. It's out there and I don't know. मेरे को तो भाई आपका सच बताओ ना, थैंक यू फॉर कमिंग का लुक भी गदर लगा। That was Riya Kapoor. Yeah. She's like, I don't want you to look like this. You and Anil, मतलब उनके डैड, you and Papa, sorry not Anil, you and Papa, I don't know what is your fascination with hair up there. Put it down, looks nice. मेरा हेयर कट ना 2 घंटे चला है, तो एंड रिया मैम उनकी वो बाहर आधे घंटे के बाद वो फेस टाइम करके देख रहे हैं, कारण फर्दर और काटो और नीचे और मैं कहा लिख का सारे काट दे भाई, तू रहने। एंड देन यू हैप्पी, शी लाइक सो क्यूट, यू लुक सो नाइस। या यू डू लुक क्यूट। आई लाइक यार ठीक है, अभी माननी पड़ती है बात। तो ये भाई अभी आप खुद इंस्टाग्राम पे भी तोड़फोड़ रील्स बनाते हो, वो कहाँ से आते हैं आइडिया? ये तेजरन की इन्वेंशन कहाँ से हो, ये आइडिया कौन लाता है? अभी तो बहुत कम कर दिया है, but we've done some crazy stuff. We've done some BTS stories for all the awards that we've gotten and everything. Yes. I think देखो ये जब influencers आए थे ना जब, तो उसके I think 1-1.5 साल पहले मैंने बोल दिया था कि फ्यूचर इन्फ्लुएंसर्स का है। तब लोग मानते नहीं थे, तो हंसते होते थे कि ये क्या है। मैं कहा हाँ, बट आई एम टेलिंग यू, फ्यूचर इज इन्फ्लुएंसर्स, फ्यूचर इज यूट्यूब, बिकॉज since I have that connection with the US and I follow, I keep in that economy. Keep in mind, I know for a fact. I think the first person from I think after Salman Khan, I was the first guy to get verified on Twitter, and Twitter became so big later. Yeah. And कोई भी मेरा Instagram या Twitter या कुछ भी खोल के देख लो, आपको दिखेगा 15 साल पहले का है ये। Like Facebook, I was ahead of my time. That is why I got आपको काम मिला भाई। That's what I'm saying ना। So ये कर्व होता ही है, ठीक है। यू कांट गेट अप एंड से कि यार ये मैं नहीं कर सकता या ये ऐसे कर रहे हैं, ब्रो वो अपना कर रहे हैं। और आप देखो कि कोई भी कंपनी निकाल के रखो, जिस कंपनी ने इवॉल्व किया है विद द टाइम्स, दे आर स्टिल हियर। 100 साल से 80 साल से, जैसे आपने एक और अभी किया था एस्कॉट्स, 80 साल 90 साल से चल रही है। रॉयल एनफील्ड इवॉल्व किया उन्होंने, एंड देयर हैव बीन कंपनीज लाइक राजदूत जिन्होंने इवॉल्व नहीं किया। I'm just giving bike examples and car examples because मेरा वो है। You history निकाल के देख लो यार, जब आप इवॉल्व करते हो आप बच जाते हो, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाते हो। और ये एक्टर्स के लिए तो ज़्यादा है। आप नहीं इवॉल्व करोगे तो जो आज की जनरेशन है वो आपके साथ रिलेट नहीं करेगी। सही बोले आप। आपको उनको समझ में नहीं आएगा आप क्या बात कर रहे हो, आप आउटडेटेड हो जाओगे। नहीं भाई, आप लोग की आर्मी को सलाम बॉस, इनका कंटेंट जाता है और 1000 कमेंट आते हैं,
हम बोलते हैं कौन है ये लोग, आपको सलाम सब अरे लोगों हम को। लोग तो बहुत है, लुक एट द न्यू विनर्स ऑफ बिग बॉस एंड ऑल ऑफ दिस। भाई आपका बिग बॉस के बाद जो फटा है आपका वो मतलब आपका ग्रोथ कर्व ऐसा 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 है। या इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग रेलेवेंट ना, at the end of the day। कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा ना, हाथ पाँव तो मारने ही पड़ेंगे। बट सो या आई थिंक तो तेजरन की बिग बॉस से इन्वेंशन हुई। I mean, we didn't even know कि हमको बाहर तेज रन बुलाया जा रहा था। फर्स्ट टाइम आई थिंक आई गॉट टू नो कि हमको बाहर तेज रन बुला रहे हैं। एक बात तेज रन बड़ा अजीब नाम है तेज रन। But yeah, that's love. Yeah. I mean, that was a big risk for me because you know, till then people had seen me hosting, people had seen me acting, people had seen, but they never knew कि मैं कैसा हूँ इंसान। That was either makes you or that breaks you. That's true. A show like that where you're just putting out everything in front of people. So I think, but that worked pretty well. यहाँ भी shooting किया यार हमने, है ना? Yeah. ट्यूलिप स्टार पहले सेंटोर होता था बचपन में जब सेंटोर ट्यूलिप स्टार। अब कम ही मेरे अंकल लेके आते थे मेरे को छोटे होते। भाई थिएटर वेटर करने की नहीं सोची सिंस पृथ्वी आ गए हम लोग? यार दिल तो बहुत करता है, बट एज आई टोल्ड यू आई नेवर थॉट अबाउट बिकमिंग एन एक्टर। मैं सीधा बन गया, उसके बाद यू नो आई थिंक इट्स डेस्टिनी, क्योंकि मैं 3 बार वापस जा चुका हूँ, तीनों बार मुझे वापस लाया गया है। तो बट वो एक वही रह गया यार। मैंने सोचा था कि मैं LA भी जाऊंगा, आई विल डू अ कोर्स विद ईदर ली स्ट्रासबर्ग और NYFA, वो भी रह गया अपना। I wanted to do हाँ किधर इधर की न्यूयॉर्क नाइस। तो अपना स्क्रीन राइटर्स का एक वो है 8 वीक कोर्स होता है। हाँ 8 वीक कोर्स, आई वांटेड टू डू दैट। कंगना करके आई है ना? मैंने कितने लोगों को बताया इस कोर्स के बारे में, वो करके आए, बिकॉज आई राइट एंड आई वांट टू लाइक हैव रिटन अ फ्यू स्टोरी इवन दिस वन, ये जो लव अधूरा है, इट्स रिटन एंड डायरेक्टेड बाय तनवीर, बट उसमें हमारे इनपुट्स हैं। सो वी आर दैट क्रेजी काइंड ऑफ पीपल। हमारे यू नो लाइक मिराज इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। यू नो जो स्क्रिप्ट्स आपको यू नो आपका माइंड ब्लो कर देना एंड में, जो सबसे पहले सिक्स सेंस ने किया था आपके साथ, यू नो वैसा। अभी मैं वॉटेक्स देख के हटा हूँ, क्रेजी लगा मेरे को, इट्स अ फ्रेंच शो। यार ये बताओ, हाँ जी, आपका जब इतना ज्यादा इमेज और इतना लव हम लोग देखते हैं, केमिस्ट्री देखते हैं तेजस्वी के साथ, तो इजंट इट लाइक डिफिकल्ट टू डू इट विद एरिका एंड डू इट विद दैट मच कन्विक्शन? यार एरिका के साथ मैं एक्ट कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, वो अपना फोटे है भाई, ठीक है। वो शाहरुख खान बोलता है ना मेरे को पेड़ दे दो, मैं उसके साथ भी रोमांस कर लूंगा। तो वो वाला सीन है अपना भाई। लेकिन उसमें लग रहा है आपका कटा है कि देखो क्या होता है ना कि आप करण देख लो या आप करण के कैरेक्टर्स देख लो, कटता नहीं है मेरा ना जिंदगी में ना रील में। काटने की कोशिश बहुत की है लोगों ने, और भरपूर की है, पर एंड में कटता उन्हीं का ही है। ये देखिए स्पॉइलर देते हुए, नो स्पॉइलर। लंबी गेम खेलते हैं हम लंबी रेस के घोड़े हैं भाई, वाह। हम नहीं कटने वाले भाई घोड़ों से याद आया हॉर्स पावर, कहाँ से आया ये कार का प्रेम और क्या यादें हैं? I have no idea. In my past life, I did my past life regression once. See, I was very fascinated. I read a few books about all of this. और मैं चला गया, and मेरी बहुत सारी अभी वो पता नहीं hypnosis है, regression है, multiple things. There are too many things that you can describe it with. But मुझे उसमें भी गाड़ियाँ दिख रही हैं। My dad tells me कि भाई तू मतलब हाँ, you must have said मम्मी पापा पहले, and after that you've been all about cars. I've had that fanatic, and it's not just about cars. मुझे छोटा हाथी के नए वेरिएंट्स भी पता है, मेरे को टाटा विंगर है ये, वो भी पता है। It's anything on wheels and I know about it. हाँ सब पता है यार मेरे को। इनके ऑटो के अंदर इंटीरियर देख रहा हूँ तो वो प्लास्टिक का नया वाला आया कि नहीं आया इनका। So वो सब चल रहा होता है यार लाइफ में। But yeah, I mean it's something that I thought with age will go down, but it's only going up. It's still there, and I don't mind as long as it doesn't you know तो अभी cost too much. Wrangler? I have a Jeep Wrangler. Yes. In Sarge Green. I have a Range Rover Sport in crazy metallic red. Wow. I have BMW still. I have it in 520. Hanji. That's in Punjab. Then I have a Harley Davidson. I have a Ducati Diavel. I still have my first Skoda that I bought in 2003. Which one? पहली Skoda completely built unit आती थी चेकोस्लोवाकिया से, Skoda Octavia. 2003. तो उसको 20 साल हो गए। भाई वो तो सिर्फ मतलब 1000-2000 ही आई थी। हाँ नहीं, they only I think 600 आई थी। ये बता आपके मुंबई की खाने की जगह कौन सी हैं? खाने की कहाँ पर होते हो आप लोग? यार मेरी और मेरी फैमिली की बड़े मियाँ सबसे फेवरेट है। अब नहीं है वहाँ पर। चूहा मिल गया। हाँ तो उनका कटा भाई।
तो उसके बाद मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम लोग, क्योंकि मैं बिल्कुल सीलिंग पे रहता हूँ, रात को जाते हैं और हम वो हाजी अली जूस सेंटर से अपना क्रीम व्रीम खाते हैं। फिर एक जगह वहाँ पर उसने मुझे दिखाई है जहाँ पर आप बिस्किट के अंदर आइसक्रीम मिलती है, और रुस्तम वाला, हाँ वो उसने मेरे को दिलाई। फिर एक सत्कार करके है ये पेट्रोल, ये रेलवे स्टेशन के पास, ओहो हो क्या मटन और क्या बोम्बिल फ्राई और ये सब मिलता है वहाँ पर। और आई मीन वी आर फूडीज, सो वी गो एवरीवेयर। हम तो पागलपंती, मतलब ये सूरज लामा के मोमोज का तो मतलब उसको मैं उसका आई थिंक फोन बजता होगा करण, तो हाँ वो उठाता भी नहीं होगा, हाँ ठीक है पता है मेरे को तेरा ऑर्डर इस्कॉन के पास में छोले भटूरे मिलते हैं प्रॉपर अमृतसरी वाले, ओए होए होए भाई रियली। अरे इफ यू नॉट गॉन देयर, नो बिकॉज़ आई हैवंट, वेयर इज दिस? ये बिल्कुल इस्कॉन के पास में है, चड्डा है या चावला है, शिट मेरे को नहीं, चावला स्क्वायर अंकल हैं, बड़े मस्त अंकल हैं। और उन्होंने कुछ लाइफ लेसन्स भी दिए मेरे को, मस्त फैक्ट्री होती थी अंकल की। देखो भाई अपन खाते गुलाटीज अंदरिस्ट, अरे भूल जाओगे, गुरुद्वारे के सामने भूल जाओ, अभी वो भी अच्छे हैं। और चेंबूर में अपना ये वाला, चेंबूर वाला नहीं पता, लेकिन झामा के एकदम लग के है। हाँ बट वो बहुत अलग है, वो बहुत मुंबईआइज्ड है। हाँ क्या? नहीं वो ये जो एकदम प्रॉपर अमृतसरी, जो एक तो होता है मूर्थल वाले, वो भी अलग है, मैं कहता हूँ वो भी अच्छे हैं, वो अलग है। लेकिन अमृतसर में जिस तरह का जो टेस्ट और जो पानी और जो चने वाले काले वाले, ओह शिट कहाँ गए? हाँ ठीक है, लेट्स टॉक समथिंग। मुंबई स्लैंग भाई, क्या है आपके फेवरेट शब्द? बहुत सारे सीखे हैं यार यहाँ आके, तो आधे तो बोल नहीं पाऊंगा। नहीं कुछ बोल सकते हो भाई, बीप 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 बीप, हाँ, ये वाला तो, पार्ट आप लोग स्किप कर दे। अरे मुझे पता भी नहीं था यार ये आइची वाइची क्या चल रहा है, मैं मस्त बोल रहा हूँ। बट आई लाइक सर्टन, जैसे मेरा ना झामा इज अ वेरी गुड वर्ड, मतलब बड़ा मेरा फेवरेट वर्ड है। और एक तो यहाँ पे ना बहुत अजीब लगी मेरे को चीज, ठीक है, किसी को बुलाना है ना तो वो ऐसे कुछ करते मेरे से नहीं होता भाई। अरे वो मेरे को इतना अजीब लगता था ना स्टार्टिंग में, लाइक भाई ये क्या तरीका है यार, ये क्या कर रहे हो? बट इट वर्क्स ब्रो, आई एम टेलिंग यू इट वर्क्स, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स यार, यू नो द वे। मैंने अभी रिसेंटली नया वर्ड सीखा भाई, मतलब मेरा दोस्त यूज किया, हाँ चैनल एट जय मेहता, भाजीपाला हो गया उन लोग का भाजीपाला हो गया, दिमाग की दही हो गई, ऐसा समथिंग लाइक दैट। I remember you used a certain word in one of your episodes and I'm like, how does he know this word? गेड़ी, how do you know about गेड़ी? वो हरियाणवी कल्चर है भाई। अच्छा गेड़ी डाल के आते हैं भाई चंडीगढ़, तो है मैंने कहा अच्छा लौंडे को पता है भाई गेड़ी के बारे में। अरे अपन पंचकुला में बुआ रहती है तो मतलब अच्छा हलेला परिवार है। नेक्स्ट कम टू जलंधर विद मी। डन भाई, अपन नेक्स्ट वाला उधर करेंगे। अभी आपका डेस्टिनेशन कुठे है? इधर ही कहीं आसपास, कहाँ आगे गिरेगा? आगे गिरे सही बोले भाई, लिटिल डोर में आया करते हैं। यस यही तो चेकिंग क्या कह रहा था ना कि कभी कंपटीशन किया था, ये बोल रहा था, यही तो करते हैं भाई। मैं भी था इधर हॉल ऑफ फेम में। यस सर, मैं हॉल ऑफ फेम तक मुझे पता नहीं लगा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन चगिंग यही की है हमने जिंदगी में। I hope you remember me। भाई हमें छड़ियों में अलाउ किया भाई ने अंदर। यहाँ पे बहुत अच्छे दिन देखे हमने, एंड थोड़े तब वो स्ट्रिक्टनेस भी कम थी। मुंबई की बारिश की कोई कहानी है आपकी? आई लव रेन्स, आई लव मानसून, पता नहीं क्या है मेरे अंदर कुछ पिछले जन्म का, मैं वेट करता हूँ मानसून की। मैं घर भी इस तरह से लेता हूँ कि भैया यहाँ पे मानसून कितना अच्छा होगा, देखने में, फील करने में, एंजॉय करने में। दैट वो बारिश की जो आवाज है ना, बिग बॉस के अंदर भी लॉट ऑफ पीपल नोटिस कि जब भी बारिश होती थी मैं वो बैठ के सुनता होता था। इट्स समथिंग that I love. Monsoon is something I love, and a lot of Bombay people hate it. Yeah, because it gets खिचड़ी। हाँ, वो मुझे बोलते हैं अरे हमको ट्रेन में जाना होता था, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता था, तो मैंने कहा सॉरी यार बट आई लव मॉनसून। सही बात है। भाई बीच में आपके गुस्से हो गए थे, कुछ ऐसे एक दो वीडियो आ गए थे, वो सब क्या था बकचोदी? यार ये रोडीज वाला, आई थिंक सो वही था। या आई डोंट थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। ओके, बट वो इंस्टेंस अलग था। आई डोंट थिंक आज जो जितना इंसान हूँ मैं, विद द अमाउंट ऑफ पेशेंस एंड हार्ट ब्रेक एंड लोगों की असलियतें देखने के बाद जो मैं इंसान बन गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आज वो दोबारा करता। इनफैक्ट मैं उसको बोलता कि आज जो तू बोल रहा है ये शायद तू 5 साल बाद नहीं बोलेगा, शायद आज तू ये गुस्से में कर रहा है। तो आई रियली होप कि उसको भी ये पता हो कि जो उस दिन हुआ था वो आज मैं नहीं करूँगा। फिर वी बोथ इन द, यू नो, आई एम नॉट दैट angry anymore. Oh, yeah? I'm not that it's not about angry. I think I'm way more evolved and now I have more understanding of human nature. That is why I do good in these kind of shows, जैसे लॉकअप हो गया या टेम्पटेशन आइलैंड हो गया। मैं अब लोगों को, इंसानों को समझना
समझने लगा हूँ एंड बीइंग अ लिबरल ना मेरा इतना जजमेंटल नहीं होता हूँ मैं लाइफ में अच्छा मैं मैं सैजी आप सोचता हूँ। लिब्रा इसलिए अपन ऐसा पढ़ते अरे हैं माय भाई। डैड एंड मम बोथ आर साजीज है अरे you're पहले 14th. पता नहीं, yes. नंबर 5 आई एम 11 अरे नंबर Yeah, 2 number 2. भाई मेरा भाई नंबर 2 मेरी बीवी नंबर 2 एक नंबर अच्छी नंबर 2s are the best बेस्ट ब्रो yeah and she is what 10 या 11 उसका कंफ्यूज चलता है बट 11 अगस्त August हाँ, अच्छा आप I'm October आप तो लिब्रा हो हाँ I'm October you're December दिसंबर mom dad and my best friend he is also 10 mom is 8th dad is 5th क्या बात है सवाल बच्ची कैसा लगा आपको? I had a lot of fun. I was Good looking fun, no? forward to this, and I'm very glad and thankful that you had me. नो ऑफ कोर्स But पता नहीं क्या क्या बकचोदी बोल दी है मैंने. अपने editor भाई भाई के एडिटर लिए- संभाल लेना भाई प्लीज भाई. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो मैशेबल इंडिया को लाइक Middle East को भी। शेयर सब्सक्राइब इनके Comment. सारे शोज एंड इमली भी चले जाना एंड क्या कह रहे थे वो 1000 कमेंट्स के ऊपर. देख लो यार आप वो देख लो आप चलो प्लीज बाय प्लीज प्लीज और दोनों फिल्में देख लेना. हाँ फिल्में देख लो भाई